हेलो एंड वेलकम अगेन टू डाइट क्लिनिक। यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे फूड की जो आपकी बीमारी भगा देते हैं और आपको आगे के लिए बहुत हेल्दी करते हैं, एजिंग को भी दूर करते हैं। तो आज मैं ऐसी अपने घरों में बनने वाली 3 तरह की चटनियों की बात करूंगी। तो ये चटनियाँ बना के स्टोर कर सकते हो, रख सकते हो, लेकिन इन चटनियों को खाने के फायदे बिल्कुल दवा की तरह हैं। थायराइड पेशेंट्स के लिए ये यूजफुल है, कंट्रोल रखता है थायराइड को, और थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से बॉडी में जो समस्या आती है उसको भी ठीक रखता है। पेट की समस्या आपको नहीं होगी इन चटनियों को खाने से, डाइजेस्टिव इश्यूज आपको नहीं आएंगे, और जो कमजोरी, खून की कमी बराबर बनी रहती है, उन सभी के लिए कारगर है। यानी कि आपकी पूरी फैमिली का पैकेज है ये। तो आइए इन 3 चटनियों को सीखते हैं और बनाकर इसको एंजॉय करते हैं साल भर। वेलकम टू प्रेरणास डाइट क्लिनिक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को जरूर ऑन कर दें। चटनी सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खाई जाती, चटनी एक थेरेपी है। चटनी का रोल जो होता है हमारी थाली में, वो ये होता है कि जो फूड आपने खाया है वो डाइजेस्ट अच्छे से हो, डाइजेस्टिव इश्यूज पेट के अंदर आपको ना हो, आपके बॉडी के अंदर बैलेंस बना रहे। ये होता है चटनी का मतलब। तो चटनियाँ भी उस तरीके से बननी चाहिए। हर डिजीज के लिए कुछ स्पेसिफिक चटनियाँ होती हैं। आज मैं पॉपुलर 3 जो बहुत ज़्यादा यूज आती हैं और घरों में अगर बने तो आपकी पूरी फैमिली फिट रहेगी, स्वस्थ रहेगी, बच्चे बड़े सभी इसको खा सकते हैं, कई तरीकों से खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन 3 खास चटनियों के बारे में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहली चटनी मैं आपको थायराइड रिगार्डिंग बता रही हूँ। ये एल्डरली लोगों के लिए यूजफुल है, छोटे बच्चों के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि ये ब्रेन के लिए भी बहुत कारगर होती है, बोन्स जॉइंट्स के लिए भी बहुत कारगर होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप थायराइड पेशेंट नहीं है तो ये चटनी नहीं खा सकते। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, बस यही मकसद होना चाहिए, आप ये चटनी खा सकते हैं। सेलेनियम और ओमेगा 3 हमारे प्रॉपर थायराइड फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं और ब्रेन फंक्शन के लिए भी ज़रूरी होते हैं। ग्रोइंग किड्स में जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं ना, उनको फोकस, अटेंशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 की वजह से बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, और बुजुर्गों में नी प्रॉब्लम्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उनको भी ओमेगा 3 की बहुत ज़रूरत रहती है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, तो बॉडी को ये हील करता है, इम्यूनिटी देता है। तो इसके लिए आप कौन सी चटनी खाओगे? तो इसके लिए हम खाते हैं फ्लैक्सीड एंड करी पत्ते की चटनी। बहुत डिलीशियस बनती है। आप इसे ड्राई एंड वेट दोनों तरीकों से तैयार कर सकते हो। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको क्या यूज करने, 2 चम्मच आपको फ्लैक्स सीड्स लेने हैं। रॉ फ्लैक्स सीड्स आपको हर जगह मिल जाता है। और हाँ, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इस वीडियो का, उसमें मैंने जरूरी इंग्रेडिएंट्स के लिंक्स दे रखे हैं, तो आप वहां से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इन फ्लैक्स सीड्स को आपको रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट करना है, किसी तरह का ऑयल नहीं डालना है। एक मुट्ठी भर करी पत्ते घर में लगे हैं तो बहुत आसान होगा आपके लिए लेना। मुट्ठी भर करी पत्ते ले लीजिए, आधा चम्मच जीरा, 2-3 लहसुन की कलियां छीलकर, थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा सॉल्ट आपकी चॉइस का। मैं कहूँगी आयोडाइज सॉल्ट लेना है आपको। करी लीव्स लीवर डिटॉक्स करती हैं, T3 T4 के कन्वर्जन को सपोर्ट करती हैं, तो थायराइड फंक्शन उससे बहुत अच्छा रहता है। फ्लैक्स सीड हेल्दी फैट देता है जो आपके हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करने, जैसे जीरा पाउडर है, फ्लैक्स सीड है, इसको आप रोस्ट कर लीजिए। करी पत्ते को भी गर्म कढ़ाई में रोस्ट कर लीजिए। आप करी पत्ते का पाउडर भी ले सकती हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इन सबको मिक्स करके ग्राइंड कर लीजिए, और उसके बाद ड्राई स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको वेट इसको यूज करना है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला के आप इसको वेट चटनी भी, गीली चटनी भी तैयार कर सकते हैं। और इसे आप स्टोर करके फ्रिज में रखते हैं तो आराम से 15 दिन 10 दिन तक ड्राई फॉर्म में आप इसे यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग होती है, उन अपने नाश्ते में, खाने में थोड़ी सी डाइजेस्टिव चटनी रखें जरूर। उस चटनी में क्या होता है, उस चटनी में अजवाइन होता है और मिंट होता है। देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। देखिए, जो भी पेट की समस्याएं होती हैं वो कमजोर इंटेस्टाइन, कमजोर पेट के काम का नतीजा होता है, गैस बनना, एसिडिटी होना, ब्लोटिंग होना। तो हम उस कमजोरी को ही दूर करेंगे और उसको ताकत में कन्वर्ट करेंगे। ऐसी चीजें डालेंगे चटनी के अंदर जिससे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं सही तरीके से बनने लग जाएं, खाना अच्छे से पचने लगेगा, गैस, डाइजेशन, ब्लोटिंग बाय बाय हो जाएगी। तो आपको 1 कप फ्रेश पुदीने की पत्तियां लेनी है। आधा चम्मच आपको रोस्टेड अजवाइन लेना है, कि अजवाइन लिया तवे पे, गरम तवे या गरम कढ़ाई में, उसको हल्का सा रोस्ट कर लिया, जलना नहीं चाहिए। आधा इंच का आपको अदरक का टुकड़ा लेना है, कद्दूकस कर लीजिए या बहुत बारीक उसको चॉप कर लीजिए ताकि ग्राइंडिंग ईजी रहे। काला नमक थोड़ा सा
लेना है यहाँ पर आपको और थोड़ा सा नींबू का रस लेना है। पुदीना जो होता है गट को काम करता है, कूल करता है और इससे क्या होता है कि गट और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन एक्सिस है वो मजबूत बनाता है। अजवाइन में थायमोल होता है जो सीक्रेट कराता है डाइजेस्टिव जूसेस को, जिससे कि भोजन अच्छे से पचता है और जो स्लो हो गई है डाइजेस्टिव सिस्टम वो अच्छे से काम करने लग जाता है। और बाकी चीजें फ्लेवरिंग देती हैं और एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको ग्राइंड कर लेना है और एक पेस्ट बना लेना है। चपाती पे लगाकर, खाने के साइड में, कहीं पर भी आप इसको यूज कीजिए। नाश्ते, दोपहर के खाने, शाम के खाने में फ्रीली आप इसको यूज कीजिए। आधा चम्मच चटनी आप अपने मील में शामिल कर लीजिए, देखिए मजा आ जाएगा। आपको खून की कमी रहती है तो एक अमेजिंग चटनी मैं आपको बता रही हूँ जो कि बीट रूट और आंवला से बनी हुई होती है। बनाकर स्टोर कर दीजिए 4-5 दिन बिना नमक के। अगर आप रखते हैं तो आराम से ये चटनी स्टोर हो जाती है। तो इसके लिए आपको आधा टुकड़ा बीट रूट का लेना है। बीट रूट अगर आप बॉइल्ड लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ आपको लेना है एक आंवला। इसके साथ आपको लेना आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, बिल्कुल हल्का भुना हुआ जीरा, बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। इस तरीके से आप इसे भुने। थोड़ी धनिया की पत्तियां और थोड़ा सा काले मिर्च और इन सारी चीज़ों को आपको हल्का पानी का इस्तेमाल करते हुए ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है और अपने मील में यूज़ करना है। जैसे पराठे पर स्प्रेड कर लिया, सैंडविच में स्प्रेड कर लिया और इस तरीके से आप इसे यूज़ करें। इसमें लोड है विटामिन सी का बहुत अच्छा, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। तो ये आपके भोजन के साथ जब इसको इंक्लूड करते हैं तो खाने के अंदर जो भी आयरन है दाल में, सब्जी में, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। रेगुलर यूज कर सकते हैं आप इन चीज़ों को, क्योंकि आधा एक चम्मच चटनी थाली में रखना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। तो चटनी केवल टेस्ट के लिए नहीं खाई जाती, चटनी एक कैटलिस्ट है। जब चटनी आपकी डाइट में शामिल हो जाती है ना तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आपको बहुत परेशान किए रहती हैं, आप उलझन में घिरे रहते हैं, उनको ठीक कर देती है। छोटी छोटी हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई, फोकस की प्रॉब्लम होगी, तो बच्चे से बड़े के लिए खून की कमी बच्चों में भी आजकल है, टीनेजर गर्ल्स में है, महिलाओं में है, बड़ों में जॉइंट की प्रॉब्लम है और बच्चों को अच्छी मेमोरी चाहिए, तो ये तीनों चटनी आपकी फैमिली के लिए बहुत ही खूबसूरत पैकेज है। आप इसे भरपूर इस्तेमाल कीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।